देखिए, जिस काम के लिए आप लोग पधारे हैं उसका मैं सैद्धांतिक पक्ष आपके सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि योग के नाम से आज जो बिक रहा है उसका भारतीय योग दर्शन से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इससे अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है फिजियोथेरेपी करवाता है वो ज़्यादा ठीक रहता है। भारतीय दर्शन में जिस योग का वर्णन है उसका तो मूल उद्देश्य मोक्ष है, साल्वेशन है। और उस साल्वेशन की तो कल्पना ही नहीं करा सकते। और फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं, उससे थोड़ा फायदा जरूर होता है, मगर एड्स और कैंसर जैसी बीमारियां उससे नहीं मिटती नहीं। विज्ञान अपनी जगह ठीक है। वो कहते हैं कोई भी चीज, ड्रग जो है पेट में नहीं डालोगे तो ठीक नहीं होगा। सिद्धांत ठीक है, परंतु कुंडलिनी जागृत होकर योग करवावे, साधक का शरीर मन प्राण बुद्धि अपना कंट्रोल में कर ले और सारी योगिक क्रियाएं अपने कंट्रोल में करवावे, ये उनके समझ में नहीं आती। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो इस जन्म के कारणों से होती है। कैंसर तो पूर्व जन्म के संस्कार से। मेरे पास लंदन से एक अंग्रेज महिला आई थी, तो उसको पेट में कैंसर था। तो मैंने एक प्रोफेसर कीरो की एक भविष्यवाणी है, उसकी किताब मंगवाई थी, वो ब्रिटेन का था। तो उसने कहा कि हर दूसरा आदमी कैंसर रोगी है ब्रिटेन में। मैंने कहा इतने कैसे कह दिया? तो कहने लगा जी आंकड़े तो नहीं बता सकती, मगर संसार में सबसे ज्यादा अगर जो कैंसर किसी का है तो ब्रिटेन वालों को है। मैंने कारण तेरे क्या समझ में आया? तो उसने कहा जी सही बात यह है कि हम लोग बहुत ग्रीडी हैं, लालची हैं, हमने दुनिया को बहुत ठगा है, इसलिए नेचर हमको पनिश कर रही है। और यह बात मेरे भी समझ में आई। कई मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जो ग्रीडी लोग कैंसर से मरे। मगर एड्स एक ऐसा रोग है और शरीर के सारे सिस्टम को डैमेज कर देता है। कैंसर एक पर्टिकुलर पार्ट को डैमेज करता है। अब इसमें सारे सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, इसलिए इसके लिए कोई दवाई अभी तक मिली नहीं इनको। और कुंडलिनी योग करवाती है और सारे सिस्टम को रेगुलराइज करती है। वो और कोई ड्रग से सारे सिस्टम रेगुलराइज नहीं हो सकते। एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए दवाई दो तो उसी सिस्टम को ठीक करेगी, मगर ये कुंडलिनी जो योग करवाती है वो सारे शरीर के सारे सिस्टम्स को रेगुलराइज कर देती है। और 15-20 दिन में HIV वायरस जो है खत्म हो जाता है। राजस्थान में मेरे लाखों शिष्य है। कैंसर का तो मैंने हिसाब नहीं रखा। एड्स क्योंकि छूत की बीमारी है और इसका इलाज नहीं है, पूरा विश्व भयभीत है। कम से कम 500 ऐसे केस हैं जिनका HIV वायरस लोड 50 से नीचे आ गया। जोधपुर में एक हॉस्पिटल है, मथुरा दास माथुर की एक मिनिस्टर हुए बहुत, उनके नाम से अरविंद माथुर, उसमें एड्स और कैंसर के
पेशेंट्स का इलाज करता है। वो जैसे आप लोग बैठे हो उस तरह से उसने मेरे से दीक्षा ली हुई है जोधपुर में, गांधी मैदान में। लोगों ने उससे कहा जी आप क्यों नहीं बोलते हो? तो उसने कहा संसार के सारे वैज्ञानिकों से अलग मैं कैसे बोलूं डॉक्टरों से। फिर उसने मुझे मैसेज किया कि गुरुजी आप बाहर घटने बढ़ने की बात मत करो, एंटीबायोटिक ज्यादा दे दिया एड्स पेशेंट को तो बाहर कम हो गया, हल्का होते ही बढ़ गया। आप HIV वायरल लोड टेस्ट करवा लो और 50 से नीचे जाएगा तो हिंदुस्तान क्या सारा विश्व मानेगा। मैं 3 दफे USA गया, 1 दफे इजराइल गया, वहां भी यही फिजिकल एक्सरसाइज ही करवाई जा रही है। हाँ, इजराइल में बहुत रिस्पॉन्स मिला और सही मायने में गुरु अगर मानते हैं, बीमार नहीं मिले वैसे इजराइल में हजारों अभी भी ध्यान कर रहे हैं। वो मान के चलते हैं कि रोजी न्यूयॉर्क नाम के एक यहूदी औरत आई थी 54 साल की, तेल अवीव से। और ध्यान किया उसने मेरा यहाँ, तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ईशा में हो गया। फिर मैं अपने फॉर्म में आ गया। उसने मुझे बीकानेर में कहा कि आप तो ईशा के अवतार हो, यहाँ क्यों बैठे हो? अभी इजराइल में तो अशांति है, मैं अमेरिका आपको ले जाऊंगी। वहाँ एक प्रोग्राम होता है 60